का कारवा पहुंचा है करनाल लोकसभा में। मोदी जी ने इस देश में बहुत विकास किया है। देखो मनोहर लाल जी हार रहे हैं। कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। आज मेरा देश 5वें नंबर इकोनॉमी है इस देश पूरी दुनिया के अंदर। पानीपत में कहते हैं 60 किलोमीटर से पहले टोल नहीं लगेगा। न्यूज 18 का कारवा पहुंचा है करनाल लोकसभा में और करनाल लोकसभा के पानीपत शहर में हम मौजूद हैं। जनता से जानेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो अब की बार वोट करेंगे। भाई साहब, जनता का मूड एक तरफा ही लग रहा है विकास की तरफ। जो विकास कर रहे हैं उनके साथ जनता खड़ी है। मोदी जी ने इस देश में बहुत विकास किया है और जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। देखो मनोहर लाल जी हार रहे हैं। 9.5 साल के शासन इन्होंने कुछ नहीं किया, किसी का भी काम नहीं किया, कुछ बिल्कुल नहीं किया। जो पहले वाले सांसद थे वो बिल्कुल 5 साल नजर ही नहीं आए। बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। पब्लिक इस तरह बहुत नाराज है इस बारी। क्या मुद्दे हैं यहाँ पानीपत के? यहाँ मुद्दे एक तो कहते हैं पढ़ाई का मुद्दा, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आईडी का। प्रॉपर्टी आईडी में इतना करप्शन हुआ है ना, इतना 70 साल में नहीं हुआ। देखो विकास का मुद्दा ये है, रोड के पर चलने के बाद किसी का भी एक्सीडेंट या कोई घटना घट जाती है, वो हमारे को इंश्योरेंस क्लेम देती है। सरकार हमारे लिए क्या सुविधा है? भाई साहब, वो मेरा देश भारत है। मेरा देश भारत की संस्कृति, मेरे देश भारत का विकास और मेरे देश भारत की इकोनॉमी, इस देश की जो चुनाव का रिजल्ट आएगा ना उस पर मैटर करती है। आज की इकोनॉमी की बात करूं तो मेरा देश 2013 में 10वें नंबर पर छोड़ कर गई थी कांग्रेस। 2016 में एकदम 17वें पाया, फिर तुरंत वो 2017 में वो 7वें नंबर पाया। 7वें नंबर के बाद तुरंत 2 साल में वो 6ठे नंबर पाया और आज मेरा देश 5वें नंबर इकोनॉमी है इस देश पूरी दुनिया के अंदर। पानीपत में कहते हैं 60 किलोमीटर से पहले टोल नहीं लगेगा। इधर चले जो आप सुनोली पे टोल है, इधर रोहतक रोड पे टोल है, इधर यहाँ टोल है, इधर मूर्तर टोल है। आप ये 4 टोल देखो जो रोज कह रहे थे हट जाएंगे। अभी तक ये टोल को कितने साल हो गए, पैसे पूरे हुए जिस पुल के नीचे खड़े हुए हैं। सांसद के बारे में, जो पिछले सांसद थे, हालांकि रिकॉर्ड मतों से उन्होंने विजय हासिल की थी। कुछ लोगों का कहना है कि जीतने के बाद वो यहाँ दिखाई नहीं दिए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो केंद्र का, जो भारत की सरकार है, उसने पूरे विश्व में रुतबा बढ़ाया है। और जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बेरोजगारी की बात है या दूसरी जो चीज़ों की बात है, महंगाई की बात है, उसको मुद्दा अभी यहाँ की जनता नहीं मान रही है। कैमरामैन अजय के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 पानीपत। हम पहुंचे हैं अम्बाला लोकसभा। जो महिला के लिए बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में रसोई चलाना। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े बाहर के लोग सोने की चिड़िया को लूटने आए थे। जो मौजूदा सरकार है उसने खिताब दे दिया ऑपोजिशन के एमएलए को। कटारिया जी के बनने के बाद ही पहुंचा है, उन्होंने बहुत काम कराया है। अच्छी बात है। अनिल विज ने बहुत कुछ किया जी यहाँ पे। हम पहुंचे हैं अम्बाला लोकसभा। न्यूज 18 का कारवा अम्बाला लोकसभा में पहुंचा है। अम्बाला सिटी के अंदर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 की जो बस है वो यहां पहुंच चुकी है और आम लोगों से जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं अम्बाला लोकसभा के। जो महिला के लिए बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में रसोई चलाना। महंगाई बहुत है और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। आम इंसान के लिए ज़िंदगी काटना बहुत दुश्वार हो गया है। और मैं ये कहूँगा कि जो मौजूदा सरकार ने कभी भी इस लोकसभा पे ध्यान नहीं दिया। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े बाहर के लोग सोने की चिड़िया को लूटने आए थे। आज की दिन सोने की चिड़िया कहाँ गई? अम्बाला के क्या मुद्दे हैं? अम्बाला में रतनलाल कटारिया यहाँ से सांसद थे, हालांकि अब स्वर्गवासी हो गए। काम किए हैं, कुछ काम किए हैं। क्या ऐसे काम किए हैं? बस जो कर सकते थे, जो अम्बाला के लिए कर सकते थे, वो काम किए उन्होंने। किए मिनिमम ऐसा है जी, अम्बाला कैंट के लिए तो शायद कुछ नहीं किया उन्होंने, ऐसा लगता है। लेकिन हमारे विधायक जी ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की। देखिए, जो वरुण जी हैं, पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि बेस्ट जो विधायक का अवार्ड है ऑपोजिशन में रहते हुए उस व्यक्ति को दे दिया गया जिसने विधानसभा की आवाज़ निरंतर विधानसभा में उठाई। आपको लगता है कि यहाँ के मुद्दे सॉल्व हुए हैं? मुद्दे सॉल्व हुए तभी जो मौजूदा सरकार है उसने खिताब दे दिया ऑपोजिशन के एमएलए को। जो ये रोड बने हैं, जिस संसद ने बनाए हैं, कटारिया जी के बनने के बाद ही पहुंचा है। उन्होंने बहुत काम कराया है। अच्छी बात है। अनिल विज ने बहुत कुछ किया जी यहाँ पे, सब कुछ सुधार कर दिए। और सांसद ने कुछ किया? सांसद नहीं हुआ, संसद की तरफ से कुछ नहीं हुआ, अनिल विज की तरफ से हुआ। तो क्या नजर आता है अब की बार सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस।
कांग्रेस बन सकती कांग्रेस की बनेगी, क्या लगता है? कांग्रेस की बनेगी। वोट बना हुआ है? बन रही जी। हैं? क्या है? तो अम्बाला के रहने वाले हो? हाँ जी, अम्बाड़ा के कुछ काम हुआ है इस इलाके के अंदर? हुआ है जी, पहले से बेहतर है। पहले से- कांग्रेस बनेगी पर अब की बात। अच्छा, काम तो जी कुछ नहीं हुआ। एक तो यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है, एक महंगाई बहुत है। कहाँ पहले तो हर तेल एक को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? सरकारी नहीं, फिर भी रोजगार है नहीं जी। युवा के लिए रोजगार ही नहीं है, रोजगार नहीं होगा तो वो काम कैसे होगा? 10 साल से यहाँ अम्बाला से रतनलाल कटारिया सांसद थे, क्या उनकी धर्मपत्नी को आशीर्वाद देती है या कांग्रेस से जो वरुण मुलाना खड़े हैं उनको आशीर्वाद देती है, ये अभी देखना होगा। लेकिन लगातार जो फैसला हो रहा है वो अभी 25 मई को जब चुनाव होने हैं तो लोग मतदान करेंगे और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब ये फैसला होगा कि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। कैमरामैन अजय के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 अम्बाला कैंट। तो कल हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों और एक विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था भंग ना हो, इसे लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में 35,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स की 112 कंपनियां और 24,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवान मतदान केंद्रों में तैनात रहेंगे। पंचकुला में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी ने साफ किया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़ी खबर कैथल से, जहां पुलिस ने 32 घंटे के अंदर अंशुल मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। स्कूल के बच्चों की लड़ाई कैसे मर्डर तक पहुंच गई, बड़ा खुलासा इस मामले पुलिस की तरफ से किया गया है। 21 मई को अंशुल नाम के युवक का शव कैथल ड्रेन से मिला था और 2 साल पहले एक पुराना विवाद जो हुआ था उसकी वजह से बताया गया कि इस वारदात को अंजाम दिया गया। अंशुल ने आरोपी दीक्षित की मारपीट का वीडियो वायरल किया था। 2 साल से इसी बात को लेकर दीक्षित उससे मन ही मन में रंजिश रख रहा था और फिर मौका देखते ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंशुल की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में शामिल 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उस लड़के की सर्च की थी, अंशुल नाम था लड़के का, बट वो सर्च पर नहीं मिला। पेरेंट्स भी उनके साथ थे, तो हमने इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज की। तो इन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए फिर नेक्स्ट डे हमें उसमें नेक्स्ट मॉर्निंग हमें उसमें उस लड़के की डेड बॉडी के बारे में पता चला, तो उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। तो उसके दौरान ये चीज़ें सामने आई कि भी उनका उस बच्चे का मर्डर हुआ है। तो काफ़ी चोटें वगैरह उनके उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी। तो कार्रवाई करते हुए तो उस दौरान उनके फादर ने भी हमें कुछ इसमें लीड दी। और जो लड़का साथ था उसका जो दीक्षित उसका दोस्त था मृतक का, वो उस समय एक उन्होंने कहानी क्रिएट की कि भी उस बच्चे को और उन दोनों को, दीक्षित और अंशुल को किडनैप किया गया है, बट रियल स्टोरी ये नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिर हमें ये चीज़ें सामने आई कि भी वास्तव में ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किडनैपिंग की गई थी। तो 4 से 5 युवकों ने मिलके, जो लड़का खुद ये इन्फॉर्मेशन किडनैपिंग में दे रहा था दीक्षित, वो इस मामले में शामिल था और 5 लड़कों ने मिलके इस वारदात को